पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत ही तेजी से तजल्ली की तरफ बढ़ी, लेकिन सेनेट गालिबन एक ऐवान ऐसा है जहां कुछ अभी भी जमहूरी रवैयों की रमक बाकी है। आज हमने देखा कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास हुआ। जो पेम्ब्रा तरमीमी बिल है उसकी जल्दी मंजूरी ना करने के लिए जो सहाफियों का मौकफ था उसकी तायद की बहुत सारे सेनेटर्स ने। सहाफी बरादरी की मौकफ की तायद करने वाले जो सेनेटर्स हैं उनमें इरफान सिद्दीकी साहब, कामरान माइकल, सेनेटर ताहिर बुजिंजो, सेनेटर वकार मेहदी थे। आज सहाफी वहां पर मौजूद भी थे इस हेयरिंग के अंदर। आमिर मतीन साहब, मोहम्मद मालिक, काशिफ अब्बासी, नुसरत जावेद और हामिद मीर साहब भी वहां थे। वहां पे वजीर इत्तलात साहिबा भी थी। क्या हुआ वहां पर, क्या कमिटमेंट्स दी गई, सहाफियों की सुनवाई होने के इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। आज फाइनली आपकी 2 दफा मीटिंग डिले हुई, वो फिर 4 बजे के बाद हो ही गई। 10:30 बजे पहले बुलाया, फिर 1:30 बजे कहा, फिर 4 बजे कहा, लेकिन आप लोग हिले नहीं वहां से। आपने कहा बैठे हैं आप, बेशक आज हो ना हो मीटिंग। जी हाँ, ये बड़ा एक दिलचस्प मामला था। और आज जब पूरे 4 बजे मीटिंग शुरू हुई तो उस वक्त भी मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थी, जिसपे जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने जो चेयर कर रही थी फौजिया अरशद साहबा, उनको ये कहा कि ये मीटिंग जो है शुरू करने से पहले मेरी तरफ से ये एहतजाज को रिकॉर्ड पे लेके आए कि पहले हमें सुबह 11 बजे बुलाया गया, उसके बाद 2:30 बजे बुलाया गया और फिर कहा गया कि 4 बजे होगा। तो हम सेनेटर्स इतने फारिग लोग नहीं हैं। तो यानी कि मुस्लिम लीग नून के हैं इरफान सिद्दीकी साहब, और वो भी काफी गुस्से है कि ये इजलास बार बार बगैर किसी वजह के इसको डिले किया गया। और फिर जब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है सुहेल खान साहब, उन्होंने ब्रीफिंग शुरू की तो इस दौरान में तकरीबन 4:15 बजे मरियम औरंगजेब साहबा आ गई। फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया, फिर वही बोले जा रही थी। तो फिर फाइनली फिर जो फौजिया अरशद साहबा हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो आज पहली दफा इस मीटिंग को चेयर कर रही थी। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इस पे बात करें। फिर मैंने भी बात की, आमिर मतीन साहब ने, मोहम्मद मालिक साहब ने बात की, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट है आबिद अब्बासी साहब, उन्होंने बात की, एक और जर्नलिस्ट है आसिफ बशीर चौधरी, उन्होंने भी बात की। और इसमें एक जो आज फौजिया अरशद साहबा जो है उन्होंने इसको नोटिस किया और बार बार उन्होंने टोका कि जो मरियम औरंगजेब साहबा हैं वो हमारी गुफ्तगू के दौरान वो हमें बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश करती थी। और इवन उन्होंने एक मौका पे जो कन्वेनर हैं इस कमेटी की फौजिया अरशद साहबा, उनको भी दबाने की कोशिश की, जिसपे उन्होंने भी इसका बुरा मनाया। और अच्छी बात यह थी कि जो सेनेटर्स थे मसलन कामरान माइकल साहब हैं और इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ताहिर बुजिंजो साहब नेशनल पार्टी के हैं। मुश्ताक अहमद खान साहब क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए, उनको भी वहां पे बुलाया गया था। वकार मेहदी साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो इन सब ने ये हमारे इस मौकफ से इत्तेफाक किया कि ये बहुत जल्दबाजी में कानून लाया गया। हमने उनसे ये पूछा मरियम औरंगजेब साहबा से, हमने ये उनको टेक्निकल तरीके से भी उनको उनकी जो अमेंडमेंट्स थी, उनका जो लॉ था, उसको हमने अपोज किया और हमने ये कहा कि ये आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफवर्जी कर रही हैं। एक सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। हम बार बार उनसे पूछ रहे थे ये बताएं आपको जल्दी क्या है, आप क्यों इतनी जल्दी में करना है। उन्होंने एक मौका पे दावा किया कि मैंने कौमी असेंबली में 10 दिन में इस बिल को मंजूर करवाया, जिसपे हमने उनको कंट्राडिक्ट किया और हमने कहा कि आपने 10 दिन में नहीं, 10 मिनट में भी नहीं, आपने 1 मिनट के सिर्फ 40 सेकंड में बिल मंजूर करवाया, जिसमें मैंने उनको कहा कि मैं कौमी असेंबली की प्रेस गैलरी में मौजूद था, आपने इधर से बिल पेश किया और उधर से स्पीकर ने हाउस की सेंस लेके बिल मंजूर कर लिया। तो ये आप अब मीर साहब होगा क्या? मेरा ख्याल है पीर तक इन्होंने मुलतवी किया है, वहां पर सिफारिशात कुछ सहाफी भी लेकर जाएंगे। और वो जो खास तौर पे वो जो कहती हैं कि जो तनकीद कर रहा है उसने बिल पढ़ा नहीं है। अब तो काफी सारे लोगों ने बिल पढ़ लिया, फिर भी उनको समझ नहीं आ रही वो बात जो मरियम औरंगजेब साहिबा समझाना चाह रही है। मरियम औरंगजेब साहबा ने वहां पे बार बार ये प्ली ली कि जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो चाहते ये हैं कि दरअसल जो परवेज मुशर्रफ दौर का जो पेम्ब्रा ऑर्डिनेंस है 2002 का, वही जो है वो चलता रहे। तो वो हमें परवेज मुशर्रफ का नाम लेके तो हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। जबकि हमने आज जो कमेटी के मेंबरान हैं उनको मैंने मीडिया कमीशन की रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा जी 2013 में मीडिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी। मीडिया कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि जो चेयरमैन पेम्ब्रा का तकर्रुर है ये हुकूमत नहीं कर सकती, इसका तकर्रुर पार्लियामेंट करेगी, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होता है। इस पे मरियम औरंगजेब साहबा को हमसे इत्तेफाक करना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है आप अमेंडमेंट प्रपोज करें। वो चाह रही थी कि हम आज ही अमेंडमेंट दे दें और कल इतवार के दिन सेनेट का इजलास है और इतवार को ये बिल जो है मंजूर हो जाए। तो उस पे फौजिया अरशद साहबा को हमने कहा कि हमने तमाम मीडिया की तंजीमों के साथ सलाह मशवरा करना है, कम से कम हमें मंडे तक का टाइम दें। तो
मंडे को दोपहर 2 बजे इजलास दोबारा होगा। मंडे की सुबह तक हम अपनी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं वो दे देंगे और उसके बाद फिर जो ये सेनेट की कमेटी है इसमें वो अमेंडमेंट्स डिस्कस होंगी और उसके बाद फिर अगर हुकूमत हमसे इत्तेफाक करेगी तो फिर मामला जो है वो दोबारा सेनेट में जाएगा। तो इस पर हम जो तमाम सेनेटर्स हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और खास तौर पे इस पे आज हमने ये भी उनको बताया कि ये जो बिल है ये बिल ना सिर्फ वर्कर्स जो हैं उनके राइट्स को वायलेट कर रहा है, लेबर लॉज को वायलेट कर रहा है, बल्कि इसमें इन्होंने एक क्लॉज डाली है और मैंने वहां पे मिसाल दी। मैंने कहा शहीद अरशद शरीफ साहब जो है उन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन पर मुकदमात थे, तो अब इन्होंने इस कानून के जरिए पाबंद किया कि अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूं तो मैं सिर्फ इस्लामाबाद की अदालत से ही जमानत ले सकता हूं या इस्लामाबाद की अदालत में ही जा सकता हूं, मैं लाहौर में नहीं जा सकता, मैं कराची में नहीं जा सकता। तो ये टीवी चैनल्स को पाबंद कर रहे हैं, सहाफियों को पाबंद कर रहे हैं कि जिस शहर में आप रहते हैं सिर्फ उसी शहर की आप कोर्ट में जाएंगे और किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो हमने उनको ये कहा कि जी ये इलीगल है पूरे। हमने तो उनको ये कहा कि पूरे का पूरा कानून जो है ये हमें नामंजूर है। लेकिन जब हमें फौजिया अरशद साहबा ने कहा कि आप अमेंडमेंट्स प्रपोज करें तो फिर हमने एग्री किया कि हम फेयर इनफ। चले हम इस पूरी खबर पे नजर रखेंगे।